हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 का ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं और जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसका। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर का नाम एक्चुअली में हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे जो रिप्रोडक्शन होता है उसके प्रोसेस क्या है और अलग अलग जो टाइप्स रिप्रोडक्शन के हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम जो है पौधों में भी देखेंगे यानी प्लांट की भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो है हम एनिमल के बारे में भी हम रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कुछ नहीं, एक प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो है नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आया क्या है। यानी कि सोचो एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर मान लो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनसे जो है एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बी। ठीक है, यानी ए से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ए है जिससे एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बी, तो हम कहेंगे, और वो भी कैसा होना चाहिए, इट्स ओन काइंड, यानी कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, यानी कि बी की कुछ प्रॉपर्टीज जो है ए से मिलनी चाहिए। यानी कि जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट से मिलनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है इन विच, जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपने ही जैसे, अपने ही काइंड, अपने ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन लाइफ को अर्थ पे, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को कॉन्टिन्यूस अगर प्रोसेस में लेके आना है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज विटल कह सकते हैं हम, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को लेकर के। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिप्रोडक्शंस के टाइप्स क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा उससे पहले हम और क्लियर करते हैं। सपोज करो रिप्रोडक्शन में, जैसे कि मान लो कि एक मेल है, ठीक है, मेल है और उसका जो गैमेट होता है उसे मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, फिर एक फीमेल है, ठीक है, और इसका जो गैमेट होगा उसे फीमेल गैमेट कहेंगे। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो गैमेट है। जब ये दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट्स ओन काइंड, यानी दोनों गैमेट्स मिल करके ही एक नए गैमेट, एक नए सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे जायगोट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मेल गैमेट होगा वो और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो जायगोट बनाएगा और ये क्या होगा, यही आगे चल करके जो है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। यही जो है नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, किसके जैसे, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी इसमें रहेगी। जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज में रहेगी। तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म इट्स ओन काइंड, ठीक है, तो कहलाएगा क्या, वो रिप्रोडक्शन। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज करो कि अगर एक कोई पेरेंट सेल है, ठीक है, कोई पेरेंट सेल है और उस सेल से एक नया सेल बनता है जिसे डॉटर सेल कहते हैं। ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, तरीका, कि पेरेंट सेल से अगर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और इस पेरेंट सेल की ही जो भी कैरेक्टर होंगे, ठीक है, वो डॉटर सेल में पाए जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन।
आई थिंक ये आपको समझ में होगा कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब हम यही बगल में अगर हम देखें इसके टाइप्स को, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं? तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली जो है दो टाइप्स यानी कि दो कैटेगरीज में ये डिवाइड है। तो पहला जो कैटेगरीज है इसका वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा इसका कैटेगरीज है वो कैसा है, उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप के यानी कि दो वेराइटीज इसके हमको मिली, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया और दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया। अब हम एक एक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है इसमें केवल जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, ओनली वन पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन प्रोसेस से नहीं बनते हैं। तो देयर इज नो फॉर्मेशन, देयर इज नो फॉर्मेशन, देयर इज नो फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे कोई जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन गैमेट, यानी कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन फ्यूजन गैमेट का नहीं होता है। इसके पहले जब हम रिप्रोडक्शन अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन हमने बताया था कि जो एक मेल गैमेट रहेगा और जिसे कहते हैं मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा होती है, ठीक है। तो जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो क्या बनता है? ये जायगोट बनता है। जायगोट जो है फैलोपियन ट्यूब में बनेगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा ये प्रोसेस को। तो ये दोनों मिल करके जायगोट बनाते हैं। और किस प्रोसेस से? जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या होगा? ये फ्यूजन यहाँ पे होगा। और फ्यूजन प्रोसेस से क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर सिंगल टाइप ऑफ पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है तो हम कहेंगे कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे जो है जो फ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे देखो सिंगल पेरेंट नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि ये किस टाइप का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन अभी हमको एसेक्सुअल देखना है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है कि केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट जो है सिंगल पेरेंट का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये जो है अपने ही जैसे, ठीक है, ये जो सिंगल पेरेंट है अपने ही जैसे, यानी कि आइडेंटिकल एक ऑर्गेनिज्म, वो भी कैसा? न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा ही एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहते हैं कि वो जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल टाइप ऑफ सेल यानी कि सिंगल पेरेंट सेल जो है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो है याद रखिएगा ये डिपेंड करता है कि फेवरेबल और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि फेवरेबल और इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके लिए इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है, याद रखिएगा। और ये जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फास्टर मेथड होता है। तो ये भी याद रखिएगा, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि यहाँ पे सिंगल नहीं, यहाँ पे जो पेरेंट सेल होंगे वो दो होंगे, यानी कि एक मेल और दूसरा फीमेल। तो याद रखिएगा एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे,
ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिंगल पेरेंट थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है सपोज करो कि ये अभी हमने जस्ट एग्जांपल दिया है मेल और फीमेल का, वही एग्जांपल है। यानी कि अगर मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है बेबी, सोचो कोई बेबी है, तो ये जो प्रोड्यूस बेबी बना होगा तो ये किससे होगा, एक फादर, यानी कि इसके एक फादर जो है और दूसरी इसकी मदर, ठीक है। ये इन दोनों के जो सेल होंगे, जो गैमेट्स होंगे, उनको मिलने के बाद ही क्या होगा, ये बेबी का फॉर्मेशन होगा। ये लंबी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, तो एक्चुअली भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एलिफेंट है, सोचो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी एलिफेंट मदर होनी चाहिए, होगी कि नहीं होगी, एलिफेंट मदर होगी और एलिफेंट कोई फादर होगा, तभी तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब इस वीडियोस में हम आज क्या समझें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या हैं। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग और इसके टाइप सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एक मदर और दूसरे फादर। इसमें क्या होता है कि कोई फ्यूजन गैमेट्स नहीं बनते हैं, जबकि अभी जस्ट हमने इधर बताया है कि सेक्सुअल में क्या होता है कि फ्यूजन गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सिंगल पेरेंट में ही आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। रिप्रोडक्शन के लिए वैसे एक फेवरेबल और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे इन कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म है उसके लिए क्या है कि ये जो है फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में हम इतना कवर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे के जो पोर्शन है उसको हम कवर कर देंगे, पार्ट जो है हम कवर करेंगे। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कैसा लगा ये वीडियोस हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।